हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। मोलस्का हम अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, जो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आता है। आज हम इस मोलस्का को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोलस्का शब्द का मीनिंग समझते हैं। मोलस्का एक लैटिन वर्ड मॉलिस से आया है, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट। मतलब मोलस्क की बॉडी सॉफ्ट होती है और ज़्यादा केसेस में ये एक शेल से कवर्ड होती है। ये शेल जो होते हैं वो कैल्केरियस होते हैं। कैल्केरियस का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं, जैसे एक चौक का हार्ड सब्सटेंस होता है। इसके कुछ जनरल फीचर्स देखते हैं। ये एनिमल्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब बॉडी के दोनों साइड्स एक जैसे होते हैं, लाइक अ मिरर इमेज। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनकी बॉडी 3 लेयर्स से बनी होती है, एक्टोडर्म, mesoderm and endoderm. Ectoderm is the outer layer, mesoderm is the middle layer and endoderm is the inner layer. ये सीलोमेट होते हैं। सीलोम का मतलब है एक ट्रू बॉडी कैविटी जिसमें अंदर के ऑर्गन्स प्लेस्ड होते हैं। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड फुट रीजन, विसरल मास एंड मेंटल। अब विसरल मास का मतलब है इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब इस पार्ट में स्टमक, किडनी और हार्ट जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। मेंटल का मतलब है, मेंटल एक सॉफ्ट टिश्यू है जो शेल बनाता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्केरियस शेल क्रिएट करते हैं। ये मेनली ओपन सर्कुलेशन फॉलो करते हैं और एक्सक्रीशन इनका थ्रू नेफ्रीडिया होता है। बॉडी इज सॉफ्ट, जैसे मैंने मोलस्क का मतलब बताया। मोलस्का मीन्स सॉफ्ट बॉडी। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, मीन्स बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद कैल्केरियस शेल। कैल्केरियस मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से जो शेल बना होता है उसी को कैल्केरियस शेल बोलते हैं। अब इसके कुछ क्लासेस देखते हैं। मोलस्का को 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज मोनोप्लाकोफोरा, पॉलीप्लाकोफोरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, बाइवॉल्विया, सेफेलोपोडा एंड एप्लाकोफोरा। मोनो का मतलब है सिंगल और प्लाका का मतलब है प्लेट, मीन्स इनका जो शेल है वो सिंपल और कैप लाइक होता है। ये सबसे प्रिमिटिव और इंटरनली सेगमेंट होते हैं, मीन्स इनका इंटरनल बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होता है। These are found in deep sea. Example is Neopilina. पॉलीप्लाकोफोरा, पॉली का मतलब है मैनी और प्लाका का मतलब है प्लेट। इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। डॉर्सो वेंट्रल का मतलब है बैक से लेके बेली तक फ्लैट होता है। इनके डॉर्सल साइड पर 8 कैल्केरियस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। इनके पास ब्रॉड फुट होते हैं जो इनको क्रीप करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल इज काइटन। नेक्स्ट इज स्कैफोपोडा। स्कैफो का मतलब है टस्क लाइक और पोडा का मतलब है फुट। इनका शेल ट्यूब्यूलर होता है जो दोनों एंड्स पर ओपन होता है। ये सैंड में बरो करते हैं। इनके पास कोई गिल्स प्रेजेंट नहीं होते। दे रिस्पायर थ्रू देयर मैंटल। एग्जाम्पल इज डेंटेलियम। नेक्स्ट इज गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक और पोडा का मतलब है फूट, मतलब फूट स्टमक के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये लार्जेस्ट क्लास है ऑफ मोलस्का। मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं और कॉइल्ड शेल होती है इनकी। These have well developed head with tentacles and eyes. इनके पास well developed head होता है with tentacles and eyes. Example is helix. Then bivalvia. Bi का मतलब होता है 2 और volvia का मतलब होता है valves. इनका शेल 2 पार्ट से बना होता है। Body is laterally compressed. 2 valved shell इनमें enclosed होता है और these can be found in marine or in fresh water. Example is Unio. देन सिफेलोपोडा। सिफेलो का मतलब है हेड और पोडा का मतलब है फुट, मतलब फुट हेड के अराउंड टेंटिकल्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं। ये सबसे एडवांस्ड ग्रुप ऑफ मोलस्का कहलाते हैं। इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है बट वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनके फुट जो हैं दीज आर मॉडिफाइड इनटू आर्म्स। एग्जांपल इज ऑक्टोपस। देन ए प्लाकोफोरा। ए का मतलब है विदाउट और प्लाका का मतलब है प्लेट, मतलब इनमें शेल एब्सेंट होती है। दीज आर वर्म लाइक, सिलेंड्रिकल एंड शेल लेस। शेल एब्सेंट होती है
वर्म लाइक होते हैं और सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। इनमें नो डिस्टिंक्ट फुट इज प्रेजेंट, एक्सक्लूसिवली दीज आर मरीन एंड burrowing. Example is Chytoderma. तो फ्रेंड्स ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का। आई होप आपको अब पता चला है कि मोलस्क सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं जिनकी अलग अलग एडाप्टेशंस के बेसिस पर अलग अलग क्लासेस बनाई गई हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एकिनोडर्मेटा, बिकॉज बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों के क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करना है। So I hope this video was helpful to you. Don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.